चर्चा करने के पहले इसका महत्व क्या है, एक बार हम सब उस सत्ता को नमन करें जो स्वयं यज्ञ पुरुष के रूप में पृथ्वी पर आए हुए हैं। युग दृष्टा पूज्य गुरुदेव, उनको सब नमन करते हैं। ओ बड़ो रणियान महतो महीयान आत्मा गुहायां निहतो अस्य जंतो कम क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा मनीषम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवतुलात्मी भाइयों, यज्ञ के बारे में हम आज के 9:15 बजा हुआ है और 15 मिनट का समय है। समय कितना है ये? तो हम 15 से 20 मिनट के अंदर आपको उसकी पौराणिक शास्त्र क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है और स्वयं के जीवन का हमारे अनुभव क्या है, स्वयं का अनुभव और लोगों को देखते हुए उनसे क्या प्राप्त हुआ है, इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। यज्ञ की महिमा अगर गान देखा जाए तो ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है और इतनी बड़ी बात को वेद परमात्मा वेद भगवान के माध्यम से स्पर्श करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुमिजम गोतारम रत्न। अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि ये पुरोहित का कार्य करती है। पुरोहित किसको कहते हैं? जो स्वयं अपने आचरण से दूसरों को शिक्षण देता है और हित जो करता है अपने आचरण से करता है। अग्नि की उपासना ही ऋषियों ने क्यों बताई, भगवान ने क्यों बताई? क्योंकि अग्नि ही परमात्मा का वो स्वरूप है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सब जगह अग्नि मौजूद है। ये जो गर्मी हमको आपको दिखाई पड़ती है, इस गर्मी का आधार कौन है? अग्नि। वो कौन है? वही तो परमात्मा। वो बीज रूप में कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन ऊपर की अग्नि तो नहीं पता चलेगी, लेकिन अंदर जो विराजमान है उसी को आधार कहते हैं, उसी को गायत्री मंत्र में आप कहते हैं। परमात्मा गुणोगान में ओम भूर्भुवः स्वः प्राणाधार। प्राण हमारा आपका अग्नि के रूप में। आज विज्ञान कहती है कि हमारा आपका जो we have got more than 10 billions of neurons in our brain, और जो एक सेल हमारा आपका है 1.5 वोल्ट एनर्जी उसके अंदर, बायोइलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर मौजूद है। करंट बनती कैसे? करंट तो तभी बनेगी जब पहले हीट होगी, फिर मैग्नेट पैदा होगा, फिर उसके बाद पहले साउंड वाइब्रेशन, फिर हीट के बाद फिर मैग्नेट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई और लाइट आ गई, प्रकाश पैदा हो गया। तो हम बताना क्या चाहते हैं कि जो अग्नि सब जगह मौजूद है, इसलिए दुनिया में कोई ये नकार नहीं सकता कि हमको अग्नि से उपासना कहते हैं गुणों को धारण करना। तो अग्नि का जो सबसे पहला गुण है कि जब तक वो गर्म है, जिंदा, वो क्रियाशील होती है, क्रियाशील बनी रहेगी, क्यों? गर्मी दे रही है वो। तो ये पहला शिक्षण हमको आपको देती है जीवन में अंतिम क्षणों तक हम और आप क्रियाशील बने रहें, स्वयं जागरूक बने रहें, अपने को उठाएं और दूसरों को उठाएं। भगवान बुद्ध इसके कितने बड़े उदाहरण। शरीर छोड़ने के पहले ही भगवान बुद्ध ने, जो कथानक में पढ़ा जाता है, उनके बाद शिष्य आया और वो पूर्ण गाइड करने के बाद शरीर छोड़े। और परम पूज्य गुरुदेव जी को हम लोग अपने आंख से देखा। 2 जून 90 को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर को छोड़ा और 1 जून को हम तो शांति कुंज में ही थे। इसे डॉक्टर गायत्री शर्मा अपने ट्यूशन के माध्यम से किसी कार्यकर्ता भाई को लेकर के सुबह सुबह देहरा से यहाँ पहुंच गई।
बनैया माता जी ने कहा बेटा ऊपर चले जाओ। ऊपर गए। अब परम पूज्य गुरुदेव क्या आपको पहली मई की बात बता रहे, और लोग गए होंगे अपनी बात बता रहे। कोई जो लेटे थे, सदैव डॉक्टर साहब भी उधर से आए, उन्होंने कहा हमसे डॉक्टर साहब आप भी दर्शन करने बुलाया। तो हम दोनों जने बैठ गए और परम पूज्य गुरुदेव सोता बैठ गए। और उसके पहले लग रहा था कि जैसे गाल अंदर चले गए हैं, शक्ति है, मतलब उन्होंने अपने प्राण को खींच लिया। लेकिन जब बैठ गए सोता, पूरा गाल उनका फूलता चला गया, बाल खड़े होने शुरू हो गए, और आंख आधी आंखें बंद और आधी खुली हुई। हमको तो नहीं, गायत्री जी को देख रहे थे। और परम पूज्य गुरुदेव निरंतर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद जो बड़ा प्रसन्न वाणी से देते हैं। तो केवल हमको तो दो ही बात समझ में आई, क्यों कभी हमने आयुष चिकित्सक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव को हमने कभी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। व्यक्ति तो शरीर हो सकती है, लेकिन जो चेतना है वो इतनी महान चेतना है वो, जिसकी कल्पना हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। वो जब चाहे तब शरीर को सिकोड़ सकते हैं, जब चाहे तो बदल सकते हैं, जब चाहे तुम्हारे आपके मन को पढ़ करके परिवर्तित कर सकते हैं। ये कितने लाखों भाइयों बहनों की अनुभूति हुई होगी, तो उसमें हम ही है जिनको, हमको भी काफी अनुभूतियां इसमें हुई। तो पूज्य गुरुदेव एक शब्द याद था, बेटा तुम लोग ब्रह्म बीज की तरीके से गल जाना। अब ये जो अंतिम उपदेश था, ब्रह्म बीज ऐसे गल जाना, ये तो हृदय के अंदर बैठ जाता। ब्रह्म बीज गलने का मतलब क्या है? ब्रह्म, आप सब याद होगा कि 6 जून 1990 को भारतवर्ष में 6 स्थानों पर ब्रह्मदीप यज्ञ संपन्न हुए। ब्रह्मदीप यज्ञ, ये ब्रह्म कहते हैं निर्माण करने की शक्ति। दीप यज्ञ में इतनी भारी शक्ति गुरुदेव जी ने दे दिया, और यज्ञ में कि आप इससे अपना परिवार, समाज, राष्ट्र सभी का निर्माण करके आप महान आत्मा से देवात्मा, देवात्मा से परमात्मा की कैटेगरी में अपनी आत्मा का प्रमोशन कर सकते हैं। तो हम सब इनके बच्चे कौन हैं? ब्रह्म बीज हैं, क्योंकि उनके विचारों से ओतप्रोत होने का प्रयास करते रहते हैं। बस वही अपना समय दे करके, अपनी प्रतिभा दे करके, अपनी भावना दे करके, अपना श्रम दे करके, अपना साधन, जो कुछ भगवान का दिया हुआ, भगवान मतलब समाज, उनके चरणों में देकर हम आप चले जाते हैं। तो क्या होता है? तो हजारों गुना बढ़कर के चला आता है, और हम आप आगे बढ़ते जाते हैं। हम आप केवल इस बात से शुरू किए थे, यज्ञ हमको आपको क्रियाशीलता की बात को बताता है। और कैसे परम पूज्य गुरुदेव, वो तो क्या 5 शरीर से काम कर रहे हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम समय में उनकी क्रियाशीलता किस रूप में न कितनों बच्चों के ऊपर कार्य कर रही हो। ये तो हम अकेले एक बात बता रहे हैं, हम अकेले थोड़ी, सभी बच्चे उनके हैं। अब अग्नि क्या देती है हमको, आपको भगवान क्या कहते हैं वेद के माध्यम से, कि सारे के सारे रत्नों की प्राप्ति होती है। रत्न क्या है? 2 हैं केवल, एक सांसारिक, एक आंतरिक। अंदर को वैभव कहते हैं, और बाहर को हम वैभव न कह करके उसको हम साधन कहते हैं। जो धन दौलत है, जो मकान है, मोटर है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये बाहरी चीजें हैं। लेकिन अंदर बाहर ये दोनों चीजों को प्रदान करता है, और उसकी कीर्ति अक्षय हो जाती है। आप परम पूज्य गुरुदेव स्वयं उसके उदाहरण हैं, आप उनको देख लीजिए। रिद्धियां और सिद्धियां, इसी रिद्धि और सिद्धि भी कहते हैं। सिद्धि बाहरी होती है, रिद्धि अंदर की होती है, ये दोनों को प्रदान करता है। ये बात हम आपको क्या बता रहे हैं? कि हम आपको वेदों की बात को केवल याद दिला रहे हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं, और हम आप सब पढ़ते रहते हैं, जानते भी रहते हैं। लेकिन जब तक तर्क, तथ्य और प्रमाण के ऊपर बात नहीं आती, तब तक अपना मन स्वीकार नहीं करता। तो तर्क और तथ्य की बात को हम आपसे थोड़ी देर थोड़ी सी करेंगे। केवल आज प्रमाण अगर देखना हो तो परम पूज्य गुरुदेव सीधे प्रमाण सामने हैं। बहुत ढूंढने की और पीछे जाने की आवश्यकता अपने को तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ता। जो सामने है वहां कहाँ जाना, और शायद आप सब लाखों करोड़ों लोगों को भी यही दिखाई पड़ता है। आइए, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आइए इसका दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं। दार्शनिक पक्ष इसका क्या आइए।
प्रत्येक दिन हमारा आपका नया जीवन शुरू होता है। ये तो प्रज्ञा योग की साधना है। प्रत्येक दिन नया जीवन और नई मृत्यु। उत्साह के साथ हम आत्मबोध करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दिन की प्लानिंग बनाते हैं कि एक दिन का हम पूरा सदुपयोग करेंगे और उस सदुपयोग में हम आत्म लाभ को प्राप्त करेंगे। जैसे शुभ लाभ लिखा जाता है नहीं है, ऐसे आत्म लाभ हमको आपको प्रतिदिन प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आत्म लाभ किसको कहते हैं? जब सद्गुणों की वृद्धि अपने अंदर होने लगती है, जैसे उल्लास का, उत्साह का, प्रतिभा का, पराक्रम का, मन के संतुलन का, विवेक का, आत्मीयता का, सेवा का, न्याय करने का, परिश्रम करने का, जब इन गुणों की वृद्धि के साथ में निरहंकारिता पैदा होने लगती है, तब इसी कहते हैं आत्मलाभ। वो जो लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में कि प्रातः उठते ही हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन का जीवन हमारा मिला है, इसमें आत्मलाभ हमको खूब प्राप्त करना है। तो क्या आप कहेंगे सांसारिक नहीं होगा? अरे जिसको आत्मलाभ मिल गया, संसार उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर अगर धैर्य आ गया, संशीलता आ गई, सम्मान की भावना आ गई और कर्म को पूजा के रूप में व्यक्ति करने लगता है, तो संसार उसके पीछे चलने लगता है। ऑफिस वाले आपका सहयोग करेंगे, बॉस प्रसन्न होंगे और जिस काम करेंगे उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। और फिर क्या होगा? एंट्री बहुत अच्छी होगी, कैरेक्टर रोल एंट्री बड़ी अच्छी लिखी जाएगी, इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होगी और फिर प्रमोशन होगा। जो कुछ हमको आपको बाहर दिखाई पड़ता है वो अंतरंग की देन है। वो तो पत्तियां को सींचने से पेड़ कभी हरा नहीं सकता और यज्ञ वहां पोषण करता है। तो प्रातःकालीन जो यज्ञ करने का क्या मतलब? पूर्ण और परमार्थ अर्जन, पूर्ण और परमार्थ अर्जन करके कार्य को प्रारंभ करना। प्रातःकाल जैसे हम आप ये करना प्रारंभ करते हैं, पहला काम आप ये करते हैं, अपने अंदर की जो अग्नि है प्राण के रूप में, वो भौतिक अग्नि से उसको मिश्रित कर देते हैं। भौतिक अग्नि जो निकल कर आई वो क्या है? वो निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप है। वो सूर्य का छोटा सा वो स्वरूप सामने बैठा हुआ। हम आप उसी सविता देवता को, अपनी अंतरात्मा को जोड़ दे रहे हैं और क्या मांग रहे हैं उनसे? उनके गुणों का गान करते हैं। गुणों के गान करने ये क्या है? अपने को शिक्षण देना है। हमारा अपना मन शिक्षित होता हुआ चला जाता है, ट्रेंड हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वही भगवान का गुण, शिव का और शंकर का हमारे आप अंदर आने लगता है, जिसको हम बार बार कहते हैं। और ये प्रारंभ करने के पहले हम आप क्या कहते हैं? सर्वे शाम अविरोधेन यज्ञ कर्म समारोह। कितने अवरोध पैदा होते हैं आप स्वयं कल्पना करें। अंदर का अवरोध आता है, बाहर का अवरोध आता है, कोई मान करता है, कोई अपमान करता है, कहीं कोई बातें होती रहती हैं। लेकिन हमको यज्ञ, यज्ञ मतलब संगठित होकर के सद्भावना पूर्वक निरंतर सेवा के कार्य को करते रहना, यही एक का सिद्धांत जिसको कहते हैं सेल्फलेस सैक्रिफाइस फॉर सर्विंग द एंटायर सोसाइटी। अब इसको करने के लिए हम निरंतर चलें तो अंदर की शक्ति तो होगी, तभी तो लड़ेंगे बाहर से। ये देवासुर संग्राम अंदर में शुरू हो जाता है असुर का। असुर गिराता है और देवता उठाता है। तो जब आप पूजन करते हैं तो देवता अंदर का बढ़ने लगता है, देने की वृत्ति बढ़ती है, लेने की कम होती है। अब स्वस्थ वाचन करके अंत में क्या मांगते हैं? ओम विश्वानि देव शब्द दुर्गानि परासु यद भद्रम तन आसु। हे परमात्मा, जो भद्र है, कल्याणकारी है, वो हमको आप प्रदान करिए। हम ही अकेले नहीं, सबको प्रदान करिए। जब इस भावना से आप एक प्रारंभ करते हैं, या आप कल्पना करिए कि जो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। साइंस कह रही है कि अगर हमारा मन विधेयात्मक विचारों से चिंतित होता, शिक्षित होता हुआ चला जाए, तो सारे इवन जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होने लगता है। इसको एपिजीन्स कहते हैं। हम उस विज्ञान में नहीं जाना चाहते। जो कुछ हमारा आपका गुण है वो केवल जीन्स का, जीन्स मतलब गुणसूत्र, उसका रिफ्लेक्शन है केवल। लेकिन जीन्स को परिवर्तित किया जा सकता है कैसे? बाहरी वातावरण के माध्यम से। अगर बाहरी वातावरण को विधेयात्मक बना दिया जाए, सुंदर बना दिया जाए, तो जो प्रभाव हमारे आपके मन के ऊपर विधेयात्मक पड़ता है, जो अंदर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरंगे जो विधेयात्मक पैदा होती हैं, वो तरंगे और न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स
सब मिल करके हमारे आपके जीन्स को प्रभावित कर देते हैं। इसको एपिजीनोम भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो कि अंदर में जो मान लीजिए असुरता बैठी भी है उसको दबा देती है और गुण हमारे आपका बढ़ने लगता है। तो यज्ञ जब आप करते हैं तो देखिए पूर्ण क्या है, सद्गुणों को बढ़ाना, और परमार्थ क्या है, जब कहते हैं इदम गायत्री इदम नमम, गायत्री मंत्र का जब यज्ञ आप आहुति में डालते हैं तो इससे दो लाभ एक साथ हो रहा है। सूर्य भगवान को ध्यान करके हम आप देते हैं, वो सीधे किरणें सूर्य को पहुंच जाएंगी और सविता देवता विश्व को पहुंचा देते हैं। तो पहला लाभ क्या हुआ, पूर्ण कहते हैं गुणों को बढ़ाना। हम रिपीट कर रहे हैं बात को, जब कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हे परमात्मा, आपकी तेजस्विता को, आपकी पवित्रता को, आपकी दिव्यता को हम धारण करते हैं। धारण करते हैं, यही तो उपासना है। हम ऐसा बनते चले जा रहे हैं, यही तो ऑटो सजेशन है। और फिर कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, यही परमार्थ। तो यज्ञ हमको आपको निरंतर पूर्ण और परमार्थ, यही मानव जीवन का लक्ष्य, पूर्ण और परमार्थ, सेल्फ डिवाइन होना और दूसरों को आगे बढ़ा देना, पवित्र होना और उदार होना, यही तो दो गुण यज्ञ हमको आपको सिखाते हैं। अगर प्रातः काल पूजवर कहते हैं कि बेटा उसको लेकर हम आप शुरू कर दिए, और देव दक्षिणा डेली देनी चाहिए। यज्ञ एक आंदोलन के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। भगवान कृष्ण का जो वादा था, क्या वादा था, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और दुष्कृत के निवारण के लिए वो पैदा हुए हैं, तो कैसे दुष्कृत जाएगा, यही तो देव दक्षिणा है। यही तो गुरुदेव का ये एक आंदोलन के रूप में गुरुदेव ने दिया। इतना बड़ा आंदोलन है, आज भगवान अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। उस गुरुदेव उस यज्ञ विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने सारी तपस्या हिमालय में जाकर इसीलिए किया है, हमारे आपके पतन पीड़ा के निवारण के लिए। तो जब आप देव दक्षिणा देते हैं, आप एक कमजोरी छोड़ देते हैं। यही है क्या करना, दुष्कृत को हटा देना और एक अच्छाई अपना ली। कि जैसे हमको क्रोध बहुत आता है तो हम छोड़ते हैं, और दिन भर जब क्रोध आएगा तो हम मौन हो जाएंगे, थोड़ा जगह छोड़ देंगे, जल का सेवन कर लेंगे, अपने मन को बांट लेंगे, लेकिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर ये संकल्प लेते चले जाएंगे तो कब होगा, जब देव दक्षिणा देंगे तब। प्रयास हमारा आपका, आशीर्वाद और शक्ति पूज्य गुरुदेव की जो अंदर में विराजमान रहते हैं, बस सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन बात बने कैसे, ये बनेगी यज्ञ की देव दक्षिणा से। ये न सुनने से होने वाला, न पढ़ने से होने वाला, लेक्चर से होने वाला। जब कभी परिवर्तन होगा तो हमारी स्वयं की इच्छा प्रयास से होगा और गुरु के मार्गदर्शन और शक्ति से होगा। आंतरिक परिवर्तन मित्रों बहुत मुश्किल कार्य है और केवल अपने प्रयास से संभव। भगवान भी नहीं कर सकता, अकेले गुरु भी नहीं कर सकता। कुछ स्वयं लिखते हैं हमारी वैसे तो विरासत में, बेटा तुमको स्वयं जूझना पड़ेगा अपने से, न गुरु कर सकता न भगवान कर सकता। क्यों, जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, पराधीन सुख दुख भरने में। मित्रों, हम यज्ञ की बात आपसे कर रहे थे। यज्ञ हमको आपको अपने से जूझने की प्रेरणा देते हैं। जब आप स्वाहा कहते हैं, स्वाहा में दो शक्तियां एक साथ चल रही हैं, स्वाहा और स्वधा। एक तो हम ऑफर करते हैं, अपनी कमजोरी को हम छोड़ते हैं और अच्छाइयों को अपनाते हैं, स्वधा शक्ति कहते हैं। तो छोड़ने अपनाने दोनों का अंदर से आत्मबल पैदा हो जाता है। मित्रों, ये जो आत्मबल पैदा होता है केवल यज्ञ से पैदा होता है और कोई तरीका इसका नहीं। यही मार्ग है जो गुरुदेव बता रहे हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि जो हमारे सेवक राम बंडू जी ने इस कार्यक्रम को नागपुर हम कितनी बार गए हैं, और हमको शायद 186 के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जब एक चार कुंड यज्ञ हुए हैं, क्या अभूतपूर्व यज्ञ थे, जिसमें कितने यज्ञ पूजों ने भेजा था अपने। और उसी समय से हमारे ये सेवक राम जी जब से गुरुदेव शरण में आ गए और निरंतर श्रेष्ठ कार्य को करते जा रहे हैं। हम आपसे अपने साथी सहयोगों को लेकर के हम आपसे निवेदन करेंगे। हम आज थोड़ी सी और दो बात बताते हैं कि 5 मिनट के अंदर बात को समाप्त कर देंगे, मतलब 8:40 पर, 9:40 के ऊपर 5 मिनट बाकी है भी। वो क्या है, यज्ञ ऑटो सहिष्णु प्रक्रिया है, अपने को परामर्श देने की प्रक्रिया।
और विज्ञान कहता है कि थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो रिच। थिंक पॉजिटिव, विधेयात्मक चिंतन करो। यज्ञ का एक एक अक्षर, गायत्री मंत्र एक एक अक्षर हमको आपको विधेयात्मक बनाता है। और जितना हम आप विधेयात्मक बनते हैं, हार्मोनल सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, सेल का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के एक ही मार्ग है, खाना खाने की जो बातें बताते नहीं है तो ये जरूर हेल्प करते हैं केवल, लेकिन हम पूरा खाना अपने को खिला दें, लेकिन हम चिंता में चले गए तो क्या वो पचेगा खाना? और साथ में चले गए तो क्या जो बहुत अच्छा भोजन हमने हेल्दी डाइट ली, क्या वो डाइजेस्ट होगी क्या? हम निषेधात्मक विचारों में चले गए, जैसे भोजन करते समय अगर उसकी बुराई हम देखने लगे, अच्छाई भोजन की न दे करके, तो क्या वो डाइजेस्ट होगा क्या? क्या हमारी इम्यूनिटी की रेस करेगा क्या? ये इतना साधारण प्रश्न है, हर व्यक्ति की कॉमन बुद्धि भी इसको समझ लेनी चाहिए। ये हमारे आपकी प्राण शक्ति है, ये हमारे आप अंदर की प्रसन्नता, हमारे आप अंदर का उत्साह है, जो जिसका संबंध प्राण से है, बायोइलेक्ट्रिक करंट से, शरीर की विद्युत से। अगर ये ठीक हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती, यही करता है, हमारे आप अंदर की प्राण शक्ति को बढ़ाता है और अंदर से पर्जन्य, वह ऊपर से पर्जन्य की वर्षा करता है। ये तो पर्जन्य और कुछ नहीं है, वो प्राण है जो सारे वायुमंडल से होकर के आ रहा है। तो बस दो बातें का समाप्त करेंगे। यज्ञ का लाभ शारीरिक, मानसिक, वातावरण का संशोधन, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जहां आप कहते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है वातावरण और पर्यावरण का, तो उसको एनवायरमेंट कहते हैं। लेकिन वातावरण का मतलब जहां पर विचारों भावनाओं का प्रभाव ज्यादा है और जिसमें, उसको वातावरण कहते हैं। और पर्यावरण में वहां पर गैसेस हैं, जल है, विचार वहां भी है, सारी चीजें वहां हैं, जीवधारी हैं, इच्छाएं चल रही हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको पर्यावरण कहते हैं। हिंदी में पहले एक ही शब्द कहा जाता था और वो था वातावरण। तो यज्ञ से वातावरण का परिष्कार होता है, वातावरण का संशोधन होता है, और इससे इतना अच्छा वातावरण यज्ञ करने, दीप यज्ञ करने से हो जाता है। श्रद्धा, मन को शांति मिल जाती है, सद्भावनाओं का विकास हो जाता है, सहयोग करने की इच्छा पैदा होने लगती है और मन को प्रसन्नता मिल जाती है। आप सब खूब प्रसन्न रहें, शरीर मन से स्वस्थ रहें, अस्पताल जाना दूर हो जाए। हम स्वयं, हमने एमबीबीएस इसीलिए किया, सर्वे भवन सुखना सर्वे सुंदराम्या, लेकिन हमको दृढ़ विश्वास हो गया कि अपनी दवा से कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को कभी सुखी नहीं बना, स्वयं सुखी नहीं, दूसरों क्या बनाएगा? वो केवल सद विचारों से रखता। हमने इस बात को जब पूजवर से कहा कि पिताजी सन 82 की बात है ये, तो सुबह से सुल्तानपुर में सारे दिन अनुष्ठान पूजवर करवा रहे थे और प्रतिदिन बुलाते थे। हमने निवेदन किया कि हमको लगता है हमारी दवा से, डॉक्टर की दवा से कोई सुखी नहीं हो सकता जब तक उसके विचार अच्छे नहीं होंगे, और विचार उनका होना चाहिए जिसके जीवन में उतर चुका है। इसलिए हम केवल आपके विचारों का वितरण करेंगे, और चिकित्सक तो वही है, दवा देना तो अपना धर्म है, तो चलता रहेगा। तब गुरुदेव जी ने कहा, बेटा तुम्हारी आत्मा ने सही समय पर सही निर्णय लिया। अब बाद में मेडिकल साइंस उसी बात को कहने लगी कि 75% पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस काम करते हैं और 25% दवा काम करती है। तो आपसे निवेदन करेंगे, आप यज्ञ की इस प्रक्रिया को निरंतर आप चलाते जाइए, कभी बंद मत करिए। और घर में दीप यज्ञ न करें, दीप यज्ञ आप घर में करिए, लाभ मिलता जाएगा। अपनी बात को समाप्त करते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे आगे, जैसा योगेश पाटिल जी हमसे कह रहे थे, आप प्रश्न स्वयं पूछें, यूनिलैटरल बात नहीं होनी चाहिए। हमने तो अपनी बात कह दिया, लेकिन आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपकी शंका का समाधान जब तक नहीं होगा, तब तक आपका मन मानेगा नहीं पूरी बात। तो आगे जब कभी आप रखिएगा, आपने देशमुख जी से बात करके, पाटिल साहब से बात करके, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा उन्हीं के सहयोग से हमारा काम चल रहा अभी, तो आप ऐसा करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, आपको भी प्रसन्नता होगी। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी की इच्छा है, हम क्यों कहते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी की बात की, उनकी इच्छा गुरुदेव की इच्छा होती है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ नहीं है। आप कल्पना करिए, भी 50 वर्ष श्रद्धेय डॉक्टर साहब बहन जी 3 जून 71 को मैरिज हुई थी, पूरा हुआ। आप कल्पना करिए, जब से शादी हुई
और गायत्री जयंती पर पूजन सही छोड़ा, गायत्री जब शादी हुई तो कितनी त्याग और तपस्या और संयम और सेवा का जीवन होगा कि वो मिलते ही रहते हैं 10 घंटे बैठ करके, और लोग अपना आप समझ लें सार्वजनिक जीवन जीते हैं। लेकिन अब कितने जन्मों को होगा तो कितना बोझा परमात्मा ने दे रखा है, तो जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो उनकी इच्छा मतलब गुरुदेव माता जी की इच्छा, उनकी संध्यादय की इच्छा, और जो बात वो कहे वो बात उनकी इच्छा है, हम सबको और कुछ थोड़ी करना है। इच्छा को पूरा करने के लिए तो हमको आपको उसी मार्गदर्शन दे करके चलते जाना है। आपसे निवेदन करेंगे घर घर गायत्री, घर घर ये पढ़ने की जो प्रक्रिया शांति चल रही है उनके निर्देशन में, उसको आप सब ऐसे पूरा करते रहें। खूब गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत धन्यवाद भी है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करते हैं।